हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में आपने मेरे भाई की शादी की जो भी पिछली रस्में हुई हैं हल्दी वाले दिन की देखी थी। और अब हमारी ये बारात जाके वापस आ चुकी है और हमारी कंकन की ये रस्म हो रही है, कंकन खुल रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ हो गई है ख़राब। तो शादी ब्याह में चिल्लाते चिल्लाते इस तरीके से हो ही जाती है, गाने वगैरह गाते हैं तो। और वैसे भी कोई नहीं सुनता है, भीड़ भाड़ में तो चीख चिल्ला के बोलते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो मेरी आवाज़ पे माइंड मत करना। और जो भी हमारे यूपी तरफ की रस्में हैं वो सारी मैंने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक दिखाई हुई है, तो जो मैं दिखा सकती थी। तो इस तरीके से मेरी भाभी मेरे भाई का जो ये कंगन खोल रही हैं, जो ये बनता है, हमारा हल्दी की रस्म होती है तब बनता है हमारा कंकन। तो ये जितने भी धागे होते हैं फ्रेंड्स, इनको तोड़ा नहीं जाना चाहिए, इनको अच्छे से खोलना चाहिए। और जितने हमारी माताएं बहनें हैं जो हंसी मजाक में बहुत सारी इसमें अड़चने पैदा करती हैं, बहुत सारी गांठें लगा देती हैं, बहुत सारे बंधन बांध देती हैं इन कंकनों के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जिस तरीके की अड़चन ये कंकन खोलते पे आती हैं, शायद है, मैं अपने माइंड सेट से बता रही हूँ, उनकी ज़िंदगी में भी उतनी अड़चनें आती हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है, मैं अपने हिसाब से ये बात कह रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करना और बताना ज़रूर कि जो भी कंकन वगैरह बंधते हैं उनमें ज़्यादा हंसी मजाक में गांठें नहीं लगानी चाहिए। जीवन को सरल तरीके से जीना है उनको, नई दंपत्ति को। तो उनके हाथ में जो कंगन बनता है, उनकी जो गांठें हैं वो सरल तरीके से बंधेंगी, तभी तो सरल तरीके से खुलेंगी। और सरल तरीके से खुलेंगी तभी जीवन सरल होगा, कभी उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। तो मेरा ये विचार है, आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये मेरा भाई मेरे से बहुत छोटा है और ये वीडियो बहुत पहले की पड़ी हुई थी। मेरा फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा फुल हो रहा था, तो उसकी याद में भी मैंने ये वीडियो डाली है। और मेरा ये चैनल व्लॉगिंग का है, तो मैं इसमें जो भी छोटी मोटी खुशियाँ हैं उनको आप सबके साथ शेयर किया करूँगी। तो पहले वीडियोस में मैंने बोल रखा है कि आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से सब्सक्राइब किया करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ज़रूर किया करो। तो मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है। तो अब ये दोनों तरफ के जो धागे वगैरह होते हैं कंकन के, ये खुल चुके हैं। और जो भी माताएं बहनें जो हल्दी की रस्म में हल्दी लगाती हैं दूल्हा दूल्हे को, तो उन लोगों के भी जो धागे बंधते हैं कंकन में, वो धागे भी हमारे इसमें डाल दिए जाते हैं। और दुल्हन को ये कंकन खोलने के बाद मछली आटे से बनाई जाती है हमारा यूपी साइड में। तो यूपी में ये रस्म होती है, आपके यहाँ होती है या नहीं कमेंट में बताना। तो ये मछली दुल्हन को घुमानी होती है और 7 तीर बनाए जाते हैं, जिससे दूल्हे को मछली को भेदना होता है। वैसे तो निशाना उसकी आंख पे लगाना चाहिए, बट मतलब उसकी बॉडी पे कहीं भी वो कर देते हैं वार, तो उसकी मछली को मारना होता है और दुल्हन को अपनी मछली को बचाना होता है। तो इस तरीके से जब मछली मर जाती है, उसके बाद में जो भी धागे वगैरह हैं, और जो जितने भी धागे, ये देखो लकड़ियों वगैरह पे, पटलियों पे, सबकी अपनी अपनी रस्में होती हैं। तो जितने भी शुभ धागे होते हैं ये सारे खोल के इसमें डाल दिए जाते हैं। और इसमें धागों को मिला करके आटे में, इसमें जैसे कि अब हम तो गरीब भी हैं, नॉर्मल हैं, जैसे भी हैं, पर रस्म ये होती है कि इसमें सोने या चांदी का कोई चीज़ इसमें डाली जाती है, जो कि वर या वधू दोनों में से किसी के काम आ सके। इस तरीके की कोई एक चीज़ सोने या चांदी की डाली जाती है। और ये तो मुझे नहीं पता कौन डालता, पर डालते हैं इसमें। तो जैसे ये अभी मेरी भाभी इसको ले रखी हैं, जो भी ये है
इसकी गोला एक बना लेंगी तो उसको हवा में उछालेंगी। तो 7 बार ये उछाला जाएगा। 7वीं बार में जो लास्ट में कैच करेगा, इसको ले लेगा, वही जीतता है और ज़िंदगी में वही अपनी जीवन में मतलब सफल रहता है, ऐसा माना जाता है। तो वही दूल्हा है, उसने तो कंकन खोला था तब भी फटाक से खोल दिया था, तो उसकी आंखों पे पर्दा वगैरह नहीं है इसलिए। और दुल्हन है तो उसको मुंह ढक के बैठना पड़ता है, पर्दा रखना पड़ता है। हमारे इधर होता है यूपी में, आपके इधर होता है या नहीं आप बताना कमेंट में। तो फ्रेंड्स बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। तो इस तरीके से ये कैच करते करते थोड़ा सा मजाक में ऐसे ही करते रहते हैं। तो लास्ट में 7वीं बार में जो भी इसको कैच करता है वही जीतता है। अब भाई मेरी भाभी ने इसको जीता था लास्ट में। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये पानी वानी से थोड़ी बहुत होली वोली कर लेते हैं। बाकी ये जो वो होता है ना एक मंडप, अब ये हाँ सॉरी ये होली करने लग गए सारे लोग। और मैं इधर ग्रीन साड़ी में इधर घूम रही थी। तो अब ये हो गया रात का फंक्शन। तो फ्रेंड्स रात में मतलब कि शाम को दुल्हन को डांस वांस कराया जाता है हमारे यहाँ। आप हमारी भाभी बहुत थकी हुई थी, थोड़ा उनको आता भी नहीं है। और भाई नई जगह पर जाकर तो हर कोई नर्वस हो ही जाता है, कितना भी आता हो, पर बहुत से लोग हर चीज़ भूल ही जाते हैं। तो मेरी भाभी को नहीं आता है तो मैं इनको नचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ भाई, हंसना मत कोई भी। हाँ मेरी भाभी को डांस नहीं आता है। और ये मेरी लंबी वाली है वो मेरी भाभी है जिसकी नई शादी हो गई है। और जो डांस कर रही है वो भी मेरी भाभी है, वो मेरे छोटे भाई की बहू है, चाचा की। और ये दौरानी है जो डांस कर रही है, और बड़ी वाली नई वाली है जो वो जेठानी है। तो भाई कुछ ऐसा सिस्टम है कि हमारे घर में हो गया है ऐसा कि छोटे भाई की शादी कर दी थी क्योंकि वो चाचा का था। और भाई मैंने भी इसका पहली बार डांस देखा था, मैंने भी इसकी न्यौछावर की थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने डांस देखा था तो हमने 500 की न्यौछावर की थी। और ये पीली साड़ी पल्लू वाली मेरी मौसी है, नीचे ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मी बैठी है, और ये ब्लैक साड़ी में मेरे मामा की बेटी है। तो ये इस तरीके से हम सब लोग जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने इन्जॉय किया बहुत अच्छा। और आप कमेंट में बताना कैसा लगा हमारी तरफ का ये रिवाज। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। और आपके इधर कैसे क्या रस्में होती हैं, क्या सेम ऐसी होती हैं या फिर थोड़ी बहुत अलग होती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियोस अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना हो तो करना, बाकी सपोर्ट करना फ्रेंड्स। और ऐसे ही और वीडियोस जो भी मतलब नई नई चीज़ें होती रहती है हमारे जीवन में, मैं लाती रहूँगी। और आप प्यार सपोर्ट बनाए रखें, प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो देखते हैं किस चीज़ की होगी। तो मैं आपको ये देखिए मेरी मौसी डांस कर रही है और दोनों बहुओं को नचा रही हैं। ये मौसी सास है जो ब्लैक नीचे से साड़ी है, तो और ये दोनों रेड कलर की थोड़ी साड़ी पहनी है, वो मेरी भाभियाँ हैं दोनों। तो भाई सास नाच रही है और बहुएँ ऐसे ही हैं। और ये आ गई मेरी माँ, तो ये मेरी मम्मी है, सॉरी ऐसे बोल दिया मैंने मेरी माँ। तो ये मेरी मम्मी है, दूसरी वाली ये दिखी थी जो, इन्होंने भी डांस किया था। तो अभी मेरी भाभी को मैं सिखाया, अरे ये पैसे नहीं ले रही थी तो मैं इनकी ज़बरदस्ती रख रही थी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।